ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारद मुनि कहते हैं कि श्री भगवान का दिव्य रूप स्वाभाविक रूप से मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्रायः अपने अभिष्ट वस्तु के खो जाने पर होता है। नारद मुनि ने अनुभव किया कि भगवान रूप विहीन नहीं है, लेकिन उनका रूप हमारे भौतिक अनुभव के सभी रूपों से सर्वथा भिन्न होता है। हम पूरा जीवन इस भौतिक जगत में विभिन्न रूप देखते रहते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी न तो मन को संतुष्ट कर सकता है, न ही हमारे मन की अशांति को दूर कर सकता है। भगवान के दिव्य रूप के ये विशेष गुण है, और जिसने उस रूप को एक बार भी देखा है वह अन्य किसी भी वस्तु से तुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जगत का कोई भी रूप दृष्टा को तुष्ट नहीं कर सकता। श्री भगवान रूप विहीन है या निराकार है, इसका यही अर्थ है कि उनका कोई भौतिक रूप नहीं है और वे किसी भौतिक व्यक्ति के समान नहीं है। आध्यात्मिक जीवन के कारण हमारा भगवान के उस दिव्य रूप से सनातन संबंध है। इस कारण हम सभी जन्म जन्मांतर भगवान के उसी रूप को ढूंढते रहते हैं और भौतिक तुष्टि के अन्य रूप से संतुष्ट नहीं हो सकते। नारद मुनि को इसकी झलक मिली थी, लेकिन उसे दोबारा न देखकर वे विकल हो उठे और उसे ढूंढने हेतु सहसा उठ खड़े हुए। हम जन्म जन्मांतर इसकी इच्छा करते हैं, वह नारद मुनि को मिल गया था, अतः उसका अदृश्य होना निश्चित ही उनके लिए आघात पहुंचाने वाला था। नारद मुनि कहते हैं, मैं भगवान के उस दिव्य रूप को देखना चाहता था, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के संपूर्ण प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से न देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। भगवान के रूप को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं होती, यह पूर्ण रूप से भगवान की अहेतुकी कृपा पर निर्भर करता है। हम भगवान से यह मांग नहीं कर सकते कि हमारे दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो जाएं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य से हम मांग नहीं कर सकते कि वह हमारी इच्छा अनुसार उदय हुआ करे, सूर्य स्वेच्छा से उदय होता है, उसी प्रकार भगवान भी अपनी अहेतुकी कृपावश ही प्रकट होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे और भगवान की भक्तिमय सेवा में अपने नियत कर्म करता रहे। श्री नारद मुनि ने सोचा कि वे भगवान को पुनः उसी यांत्रिक विधि से देख सकेंगे जिससे वे प्रथम प्रयास में सफल हुए थे, लेकिन भरसक प्रयत्न करने पर भी उनका पूरा प्रयास सफल नहीं हो पाया। भगवान समस्त प्रकार के बंधनों से पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं। वे केवल अनन्य भक्ति के बंधन से ही बांधे जा सकते हैं। वे हमारी भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो दृश्य हैं, न अनुभव गम्य हैं। वे जब अहेतुकी कृपा के कारण भक्ति के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न होते हैं, तब वे स्वेच्छा से ही दर्शन देते हैं। उस एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने हेतु अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। वेदों में कहा गया है कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच से परे हैं, तो भी उनकी अहेतुकी कृपा द्वारा मनुष्य को उनसे सुनने तथा उनसे बात करने हेतु उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त होती हैं। यही भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। जिस पर यह कृपा प्रदान की जाती है वह उसको सुन सकता है। नारद मुनि से भगवान अति प्रसन्न थे, अतः उन्हें यह शक्ति प्राप्त हो सकी, वे भगवान की वाणी सुन सके। लेकिन भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में भगवान के स्पर्श की साक्षात अनुभूति कर पाना अन्य मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। यह तो नारद मुनि के लिए विशेष वरदान था। जब उन्होंने भगवान की सुखद वाणी सुनी तो वियोग की अनुभूति कुछ मात्रा में दूर हुई।
ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता रहता है, अतः वह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। भगवान कहते हैं, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। भगवत गीता में श्री भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेस मात्र भी नहीं रहती, अतः जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है, वह उन तक नहीं पहुंच सकता। भक्ति का शुभारंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम दो भौतिक गुणों से, रजोगुण तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है। काम तथा लोभ से मुक्त होना ही इसका लक्षण है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को इंद्रिय तुष्टि की तृष्णा से हो जाना चाहिए। प्रकृति का संतुलन गुण सत्व गुण है और समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त होने हेतु उसे सत्व गुण से भी ऊपर उठना होता है। किसी एकांत वन में जाकर भगवान की खोज करना सत्य गुण में आता है। मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उसे वहां भगवान का साक्षात दर्शन हो ही जाएगा। मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए और अध्यात्म के धरातल पर स्थित होना चाहिए, तभी उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। अतः सर्वोत्तम विधि यह है कि मनुष्य वहां जाकर रहे जहां भगवान की दिव्य रूप की पूजा की जाती है। भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान होता है, जबकि वन भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास स्थान है। नए भक्त को भी भगवान की खोज करने हेतु जंगल जाने हेतु नहीं, अपितु भगवान के विग्रह की पूजा करने का सुझाव दिया जाता है। भगवान की अर्चना से ही भक्ति का शुभारंभ होता है और यह वन में जाने की अपेक्षा ज्यादा उत्तम है। नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में वन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हैं और वे अपनी उपस्थिति से ही प्रत्येक स्थान को वैकुंठ में बदल सकते हैं। वे मनुष्यों, देवों, किन्नरों, गंधर्वों, ऋषियों, मुनियों तथा अन्य व्यक्तियों को भी श्री भगवान का भक्त बनाने हेतु एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहते हैं। उन्होंने अपने कार्यकलापों से ही प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे अनेक भक्तों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाया। अतः भगवान का शुद्ध भक्त श्री नारद मुनि तथा प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों पर चलता है और कीर्तन की प्रक्रिया द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान करने में अपना पूरा समय लगाता है। ऐसे प्रचार विधि समस्त भौतिक गुणों से परे है। भगवान कहते हैं कि हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने हेतु है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए ललायित होगे, उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। जीव कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता, क्योंकि वह मृत पत्थर नहीं है। उसे काम करना है, सोचना है, अनुभव करना है तथा चाहना है, कुछ तो करना होता है। किंतु जब वह भौतिक दृष्टि से सोचता है, अनुभव करता है तथा इच्छा करता है, तब वह बंधन में बंध जाता है। किंतु इसके विपरीत जब वह भगवत सेवा के लिए सोचता है, अनुभव करता है तथा इच्छा करता है, तब वह धीरे धीरे समस्त बंधन से मुक्त होता जाता है। मनुष्य जितना ही अधिक श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है, उतना ही उसकी लालसा बढ़ती जाती है। भगवत सेवा की यह दिव्य प्रकृति है। भौतिक सेवा की तृप्ति हो जाती है, जबकि भगवान की आध्यात्मिक सेवा की न तो तृप्ति होती है, न उनका कोई अंत होता है। मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रति अपनी लालसा बढ़ाता रहता है, लेकिन उसे तृप्ति या अंत नहीं दिखता। भगवान की उत्कट सेवा से मनुष्य को भगवान की दिव्य उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। अतः भगवान का दर्शन करने का अर्थ है कि उसकी सेवा में लगे रहना, क्योंकि सेवा तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। निष्ठावान भक्त को भगवान की नैष्ठिक सेवा करते रहना चाहिए। भगवान उचित दिशा निर्देश करेंगे कि कहाँ तथा कैसे भगवत सेवा की जाए।
श्री नारद मुनि में कोई भौतिक इच्छा न थी, लेकिन भगवान के प्रति उत्कट इच्छा को बढ़ाने हेतु वे भगवान से ऐसी सलाह दी। कुछ काल तक ही सही, परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझसे दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। अतः वर्तमान सोचनीय भौतिक जगतों को त्यागने के पश्चात दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। भगवान कहते हैं कि परम सत्य की सेवा करने का अर्थ है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में परम भगवान की सेवा करना, जो भगवान तथा नव जिज्ञासु भक्त के बीच एक पारदर्शी मध्यस्थ का काम करते हैं। नव जिज्ञासु भक्त में अपनी वर्तमान अपूर्ण इंद्रियों के बल पर परम भगवान तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती। अतः आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में उसे भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण से भले ही वह कुछ दिनों का ही क्यों न हो, नव जिज्ञासु भक्त को ऐसे दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त हो जाती है जिससे वह अंततः भौतिक लोक में निरंतर निवास करने से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक जगत तक उन्नत होकर वैकुंठ में श्री भगवान का मुक्त पार्षद बनता है। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विचलित नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि के समय तथा संहार के समय मेरी अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। चूंकि भगवान शाश्वत है, अतः उनकी सेवा में लगाई गई बुद्धि या उनके प्रति किया गया कोई भी कार्य अस्थायी होता है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान के प्रति की गई ऐसी दिव्य सेवा जन्म जन्मांतर तक संचित होती जाती है। जब भक्त पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो अपनी सारी संचित सेवा द्वारा भगवान के सानिध्य में जाने के योग्य बन जाता है। भगवान की ऐसी संचित सेवा कभी विनष्ट नहीं होती, अपितु पूर्णतः परिपक्व होने तक बढ़ती ही जाती है। नारद मुनि कहते हैं, तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उस नितांत आश्चर्य में परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। यदि भगवान केवल सुनाई पड़े, दिखाई न दे तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान ने अपने श्वास से चारों वेद उत्पन्न किए, उन्हें वेदों के दिव्य उच्चारण से देखा और अनुभव किया जा सकता है। इसी प्रकार भगवत गीता भगवान की शाब्दिक अभिव्यक्ति है और इसमें तथा इसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान की दिव्य ध्वनि के निरंतर उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस प्रकार मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। नारद मुनि अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया है। ऐसा भक्त श्री भगवान से या श्री भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से शिक्षा ग्रहण करने पर श्री भगवान की महिमा या गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है और संपूर्ण संसार में विचरण करता है, जिससे अन्य मनुष्य भी भगवान की महिमा का श्रवण कर सके। ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं रहती। उनकी एकमात्र इच्छा यह है कि वे भगवान के धाम को वापस जाएं। यथा समय भौतिक शरीर को त्यागने पर उन्हें यह अवसर प्राप्त होता है। भगवत धाम को प्राप्त होना उनके जीवन का परम लक्ष्य रहता है। अतः वे न तो किसी से ईर्ष्या करते हैं, न ही भगवत धाम जाने हेतु सुयोग होने का उन्हें अभिमान होता है। उनका एकमात्र कार्य भगवान के पवित्र नाम यश लीलाओं का कीर्तन तथा स्मरण करना और अपनी निजी क्षमता के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर दूसरों के कल्याण हेतु संदेश का प्रचार करना होता है।